देखा तो वो आँखों में इस्तलाप लिए मेरी जानिब मुतवज्जो थी। मैंने हुस्न और दुख का इतना हसीन इम्तजाज पहले कभी नहीं देखा था। मैं उसे सवालिया नज़रों से देखने लगा। वो कुछ पल खामोश रही और फिर उसने अपना सवाल दोहराया, क्या तुम दुख लिख सकते हो? मैंने पूछा, किसका दुख लिखना है? एक उदासी में लिपटी मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ और उसके गालों पर एक आंसू फिसलता चला गया। आंसू की जसारत से बेनियाज वो मेरी सिमत देखे गई और फिर धीरे से बोली, वसल के मारों का दुख। मैंने उसे कहा, बैठो, अपना दुख मुझसे कहो, मैं उसे शायरी का पैरहन देता हूँ। वो मेरे सामने बैठ गई, मगर उसकी आंखें दूर खलाओं में कुछ ढूंढ रही थी। भेद भरी खामोशी हमारे दरमियान आन ठहरी। सदियों पर महीद इस खामोशी को उसकी आवाज़ ने तोड़ा। आँखों में आस की जो जलाए उसने कहा, मैंने सुना तुम लफ्ज़ों के जादूगर हो। जब चाहो किसी को हंसा देते हो और जब चाहो किसी को रुला देते हो। मुझे भी अपनी जादूगरी के जौहर दिखाओ। मेरी आंखें कितने बरसों से टूट कर बरसना चाह रही हैं, इन्हें रुला दो। मैं कितनी सदियों से हंसी नहीं हूँ, मुझे हंसा दो। तुम लिखते हो, दुख महसूस करते हो, तुम मेरे दुख महसूस करो और उन्हें अपने लफ्ज़ दो। मैं इन लफ्ज़ों को पढ़कर रोना चाहती हूँ और इस रोने पर दिल खोल कर हंसना चाहती हूँ। भेद भरी खामोशी का एक और वक्फा हमारे दरमियान आ ठहरा। वो सरापाए मुंतज़िर मेरी जानिब देखने लगी। मैंने कागज़ उठाया और सोचा, इस उलझी कहानी को कहाँ से शुरू करूं। मैंने उसकी जानिब देखा, वो जो मेरे सामने होकर भी मेरे सामने नहीं थी, जिसके लबों पर एक मध्यम मुस्कुराहट खिलने को मुंतज़िर थी और उसकी आंखों में कई सावन बरसने को बेताब थे। कई शरीर लिटे उसके दिल की कैफियत से बेनियाज उसके चेहरे पर अटकेलियाँ कर रही थी। उसकी कलाई से मोतिये का एक सूखा गजरा लिपटा था और उसके बाएं बाजू में एक पाजेब होले होले लरज़ रही थी। मैंने उसे मुखातिब किया और कोरा कागज़ उसे थमा दिया। उसने एक नज़र